दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महीने के आखिर तक पैसा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ऐसे में पैसे की बचत करना तो एक सपने जैसा लगता है। हम में से अधिकतर जो मीडियम क्लास फैमिलीज़ हैं उनके साथ ये समस्या आती ही है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके लाइफ स्टाइल पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आप एक बचत भी कर पाएंगे। और ये छोटी छोटी बचत कब एक अच्छे डिपॉजिट के रूप में जमा हो जाती है जो हमारे लिए इमरजेंसी फंड का काम करती है। हम बचपन से ही कुछ ऐसा सुनते आए हैं कि पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें कि भाई वो तो पैसे का ही दीवाना है, ऐसी चीज़ें हम लोग सुनते आए हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पैसे को कमाने के लिए, पैसे के लिए मन में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम है जो पैसे के बिना हो सकता है? देखिए, सब ये कहते हैं कि पैसा जो है अपने साथ नहीं जाता, मरने के बाद पैसा अपने साथ नहीं जाता। चलिए ठीक है, लेकिन वो तो बहुत बात की बात है ना। अपने प्रेजेंट के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपनी जो हमारी फैमिली है उनके खर्चों के लिए क्या पैसे की ज़रूरत नहीं है? कौन सा ऐसा काम है जो पैसे के बिना हो जाएगा? मतलब पैसा कमाना, सही जगह पैसा खर्च करना और उसके बाद एक ज़रूरी पैसा हम बचत भी कर लें, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा पैसा ही हमारे काम आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि आप इस तरह से छोटी छोटी बचत कर लेंगे और कब ये बचत बड़ी बन जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले स्टेप पर आते हैं। दोस्तों, इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयास है वो ये कि जब हमारी सैलरी आती है, जब हमारे पास पैसा आता है कि हमें इस पैसे में अपने पूरे मंथ का खर्च चलाना है, तो उसमें हमारा अधिकतर सब लोगों का यही रहता है कि हाँ, खर्चा कर लेते हैं भाई, ज़रूरी खर्चा ही तो कर रहे हैं। और जो पैसा अगर बच गया तो बचा लेंगे, नहीं बचा तो क्या करें, खर्चे तो पूरे करने ही हैं। ठीक है, एक बार को सुन के ये बात सही लगती है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अपनी जो आपकी इनकम है उसमें से एक हिस्सा, चाहे वो 10-20% ही क्यों ना हो, पहले उसे निकाल के इन्वेस्ट कर दें, जमा कर दें। बाकी जो पैसा बचता है उससे आप अपना घर का खर्च चलाएं। अब आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, लेकिन आप ज़रूर इस तरीके से अपना एक थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि हमें एक थोड़ा सा अमाउंट पहले ही निकाल के इन्वेस्ट कर देना है। अब आगे बात आती है कि हम बाकी बचे हुए पैसे में से घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि ये पूरा पैसा खर्च कर देते हैं तब जाके भी हमारा पूरा महीने का खर्च पूरा नहीं निकल पाता। तो दोस्तों, इसके लिए एक तो बजट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप मतलब इस चीज़ को करके देखिए, अभी तक नहीं किया है, एक बार करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये सोचें कि हाँ, हमें अलग अलग जो घर के तमाम खर्चे होते हैं उसके ऊपर हमें लगभग कितना खर्चा करना है। जब आप ये प्लान कर लेते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हम जो इस चीज़ पर इतना खर्च कर रहे थे, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो हम इसमें भी अपना एक थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं। तो इसलिए बजट प्लानिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप मैं जो बताने वाली हूँ वो क्या है, देखिए, हम सब शॉपिंग करने जाते हैं और जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो यही लगता है कि हाँ, ये ज़रूरी शॉपिंग है। लेकिन आप 4 बार कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं उससे पहले आपको 4 बार सोचना है कि इसकी हमें वास्तव में ज़रूरत है या हमारी ये चाहत है। जी हाँ दोस्तों, हमें चाहत और ज़रूरतों में फ़र्क समझना होगा। मतलब अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है तो उस समय में पहले हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी करनी है। जैसे घर के राशन का खर्चा, दूध का बिल या बच्चों के स्कूल की पढ़ाई, इस तरह के तमाम कितने सारे खर्चे होते हैं वो आते हैं ज़रूरतों में। लेकिन कुछ चाहत, जैसे कि सपोज़ हमारे घर में कोई फंक्शन है ना, और हम सब उसके लिए शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, सबके कपड़े आते हैं इस तरह से। लेकिन आप एक बार अपने वार्डरोब चेक करके देखिए कि आपके पास जो पार्टी वेयर साड़ी हैं या ड्रेसेस हैं, अगर ऑलरेडी हैं पहनने के लिए, तो आप उन्हीं को यूज़ करें। या बच्चों के कपड़े अगर छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली उनके तो बहुत कम कपड़े खरीदने चाहिए।
ज़रूरत के अनुसार ज़रूर खरीदें, क्योंकि उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो आप पहले सबके कपड़े चेक कर लीजिए कि हाँ, वास्तव में हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं। और ऐसा करके देखिए, वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी सालों पुरानी जो शादी की साड़ियाँ हैं, मतलब काफ़ी बहुत पुरानी, 20 साल पुरानी कम से कम, तो वो साड़ी भी मैं आज पहन लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें पहनकर। तो आप अपनी वार्डरोब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी आपके पास अच्छे कपड़े हैं जिनसे आपका ये फंक्शन अटेंड हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे, अब जो शादी का सीज़न आने वाला है उसमें आप एक अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। अच्छा, बात आती है दूसरे पॉइंट पर, और ये वाला जो मैंने कहा कि हाँ, कपड़ों का ये सभी के लिए, मेल्स और फीमेल्स, बच्चे, सभी के लिए है कि सब लोग अपना अपना चेक करें कि अगर पहले के रखे हुए कपड़ों में अच्छा काम चल सकता है तो क्यों ही पैसा खर्च करना। अब दोस्तों, मैं दूसरे पॉइंट पर आती हूँ जो आजकल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है। देखिए, मैं किसी के मतलब उसमें विरोध में नहीं हूँ कि ब्यूटी पार्लर्स या किसी चीज़ का, वो भी एक बहुत अच्छा रोज़गार का साधन है। लेकिन जब हम अपनी ज़रूरतों की तरफ आते हैं तो मैंने ये देखा है, ऐसे मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं कि एक तरफ उनके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं और पैसे की शॉर्टेज है, ईएमआई का बोझ उनके सिर पर है। एक तरफ जब भी उनको फंक्शन में किसी में जाना होता है तो वो पार्लर में मेकअप करा के ही जाते हैं। अब आप ये देखिए, मतलब घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे के लिए हज़ारों रुपए पार्लर में दे के आना, मैं सच बताऊं, मैंने आज तक ये वाला खर्चा नहीं किया है। और अपना थोड़ा सा सामान लाके थोड़ा सा आप इस चीज़ को सीख सकते हैं यूट्यूब वगैरह की मदद से। आप खुद बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखें, आप एक अच्छा खासा पैसा उसमें अपना बचा सकते हैं। हाँ, जिनके पास खूब अच्छा पैसा है, जिनके पास शॉर्टेज नहीं है, वो खर्च करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग अक्सर छुट्टियां प्लान करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए, अपने अपने मीन्स के अकॉर्डिंग। तो उससे हमारा रिक्रिएशन होता है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है। जब हम साल में 1-2 बार बच्चों की छुट्टियों में वेकेशन प्लान करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बिल्कुल भी कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। पहले तो प्लान करने से पहले आप ये सोचें कि आप किस जगह पर अपने मीन्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, क्योंकि ये भी आजकल एक बहुत अच्छा बड़ा खर्चा है। अगर हमारी फैमिली में आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो हम थोड़ा आसपास की जगह जाकर भी फुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत दूर जाके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उसको एंजॉय करें, है ना। आसपास जाकर भी हम अपनी जो वेकेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये वाली प्लानिंग की हो गई। दूसरी बात, हम बहुत सारा पैसा इस तरीके से बचा सकते हैं कि जब आप घर से बाहर जाएं तो अपने घर से कुछ हेल्दी स्नैक्स ज़रूर बना के ले जाएं। वो जो जगह जगह मंचिंग का जो मन करता है और जगह जगह पैकेट्स खरीदे जाते हैं, मतलब हज़ारों रुपए आपका उसमें चला जाता है। आप उस पैसे को बचा सकते हैं। घर से बाहर निकलें तो 1-2 टाइम का खाना बना के ले जाएं। इस तरह का खाना आप बना सकते हैं कि जो जल्दी ख़राब नहीं होता, मतलब 1-2 टाइम आराम से आपका चल सकता है। अब आप देखिए, अगर आप फैमिली में 4 लोग हैं और आपका होटल का एक टाइम का खर्चा अगर बच जाता है, जैसे आपने लंच करना है या डिनर करना है, तो एक टाइम का खर्चा जो आपका बचता है वो भी कम से कम 1000-1200 रुपये, तो एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में आप बैठें तो 4 जनों के लिए मतलब कम से कम उतना खर्चा तो लगता ही है, इससे बहुत ज़्यादा भी लगता है। तो आप मतलब 1000-1500 रुपये एक टाइम का खाना अगर बना के ले जाते हैं तो उसमें भी बचा लेते हैं। अपने साथ पानी से भरा हुआ एक बड़ा कैन लेके जाएं अगर ये संभव है, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और इससे भी आपका पानी का एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। अपने साथ जब हम कहीं, ये तो बात हो गई कि अगर हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं, इस तरह से आप एक अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर हम लोग शॉपिंग पर जाया करते हैं ज़रूरत के लिए। आप मार्केट गए या आपने शॉपिंग मॉल में गए, आपको शॉपिंग बैग खरीदना पड़ता है उसमें अपना सामान रखने के लिए, और उसकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। मेरे ख्याल से 10-15-20 रुपए ऐसे कुछ कॉस्ट होती है, और उसकी क्वालिटी इतनी बेकार होती है, या तो वो कागज़ के होते हैं, वो तो वैसे भी यूज़लेस होते हैं, और या फिर वो जो कपड़े के होते भी हैं तो उनका इतना हल्का कपड़ा होता है कि वो रीयूजेबल लायक होते ही नहीं हैं, है ना। मतलब वो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी नज़र आता है। तो बेहतर है कि आप कुछ इस तरह के जो आपके पास पहले से बैग्स रखे हुए हैं, अपने पास बैग्स रखें। जब भी आप मॉल जाएं तो अपने बैग लेकर जाएं।
या कहीं भी शॉपिंग के लिए जाएं तो आप अपने बैग्स लेकर जाएं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि महीने में कई सौ रुपए आप इसमें अपने बचा सकते हैं। या कहीं और वैसे भी आप जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए ही जा रहे हैं, अपने साथ अपनी एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं पर भी आप एक पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। अगर हमें जो शॉपिंग करनी होती है, कई बार सोच समझ के करें तो ऑनलाइन शॉपिंग हमें काफ़ी मतलब बेनिफिशियल भी रहती है। कैसे? सपोज़ आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं और सपोज़ डेली वेयर के या जो भी आपको खरीदने हैं। अब आप ऑनलाइन कुछ सही ब्रांड, क्योंकि बहुत हल्के ब्रांड्स के कपड़े जो शुरू में लगता है कि हाँ ये तो बहुत सस्ते हैं और आपको देखने में भी सही लगते हैं, लेकिन वो जब आते हैं कपड़े, कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं और वो बड़ा दावा करते हैं कि हमारे कपड़े बहुत सस्ते होते हैं, वाकई सस्ते भी लगते हैं देखने में, तो वो कई बार देखने में ठीक ठाक भी लगते हैं लेकिन एक वॉश में ही वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो तो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है, तो मैं उसके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो थोड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके मतलब जो रिलायबल हैं, तो वहाँ से आप अपनी पसंद के कपड़े ऐड टू कार्ट करके रख लें और आप देखते हैं कि थोड़े समय बाद उनमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट लग जाता है। तो इस तरीके से आफ्टर डिस्काउंट जो कपड़े हमको मिलते हैं, या कोई और भी सामान, किचन का आइटम हो सकता है, कोई और भी सामान हो सकता है, तो उनमें जब एक अच्छा खासा डिस्काउंट लग जाता है तब हम उसको खरीदते हैं, तो हमें उसमें काफ़ी हमारी पैसों की बचत हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं हम क्रेडिट कार्ड पर, जिसका आजकल लोगों को बहुत नशा है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन सही तरीके से यूज़ इन जनरल नहीं होता। एक तरीके से ये लोन पर ख़रीदा गया सामान होता है। आप मार्केट गए कुछ ख़रीदने के लिए, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज़ आपको अपने घर के लिए एक मतलब इंटीरियर के लिए सोफ़ा सेट ख़रीदना है। सपोज़ आप दुकान पर गए, आपने शोरूम पे पसंद किया। अब आपने जो पसंद किया तो वो आपकी जो कॉस्ट है, जितना आप उसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, उससे मान लीजिए 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा है, ठीक है? तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है जो आपको मतलब आगे का मतलब एक तरीके से लोन देता है, तो आप उसका पूरा पेमेंट कर देंगे सोच के कि अरे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट ही तो जाएंगी, कोई बात नहीं है, फिलहाल क्रेडिट कार्ड से खरीद लेते हैं। तो वो चीज़ जो आप थोड़ा कम अपने बजट में खरीद सकते थे, वो आपने ज़्यादा पैसों में वो चीज़ खरीद ली। आप लालच में आ गए कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, हम कर देंगे। और इस तरीके से, लेकिन वो पैसा फाइनली तो आप ही को देना है ना। तो इस तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया जाता है तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाता है। हम लोग किचन में रोज़ाना खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारी सब्जियां खर्च होती हैं, राशन का सामान खर्च होता है, फ्रूट्स खर्च होते हैं। तो जब भी हम मार्केट जाएं खरीदने के लिए तो हमें सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है और इनमें अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये भी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब हमेशा सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ही प्रेफरेंस दें, ये आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बताती हूँ जो हम सब होम मेकर्स इस चीज़ को बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो घर के रोज़ाना के तमाम खर्चे होते हैं बहुत सारे, जैसे कि किचन से रिलेटेड ही हो गए या और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो डेली हमें करने होते हैं। तो अगर उन खर्चों में आप थोड़ा भाव-ताव करके, या जो खर्चा आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 10-15 रुपए का ही तो खर्चा है, अगर आप इस तरीके से छोटे-छोटे खर्चे पूरे दिन में बचा लेते हैं ना, जैसे आपने बार्गेनिंग भी कर लिया फ्रूट्स वेजिटेबल्स में या किसी और चीज़ में, या आपने कुछ और चीज़ में पैसे बचा लिए, तो एक दिन में 50 रुपए बचाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मतलब इवन लोअर मीडियम क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो भी एक दिन में 50 रुपए बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अब आप ये सोचिए, उस समय तो यही कीमत लगेगी, सिर्फ 50 रुपए ही तो हैं। तो वो 50 रुपए जो आपने पूरे दिन में बचाए हैं उनको आप एक अलग बॉक्स में या एक गुल्लक जिसे कहते हैं उसमें डाल दीजिए। अब आप ये देखिए, अगर 50 रुपए रोज़ाना आप इस तरीके से बचा लेते हैं तो एक महीने में आपके हो गए 1500 रुपए, और अगर हम हिसाब लगाएं तो 12 महीने यानी एक साल में यही पैसा 18,000 रुपए बन जाता है। देखिए, छोटी सी बचत थी 50 रुपए और हमने उसको बचा करके एक साल में 18,000 रुपये कर लिया, और एक साल में 18,000 रुपये कुछ कम नहीं होते। मतलब लग रहा था ना एक छोटी सी बचत। जैसे कि आपने देखा है ना कि आमतौर पे बच्चे पैसा मांगते हैं कि हमें ना ये लाना है, मेरे ख्याल से एक छोटी सी चॉकलेट या छोटा सा पैकेट भी 15-20 रुपये से कम का नहीं आता है, और वो उनकी हेल्थ के लिए भी ख़राब होता है। तो आप उनके लिए घर में कुछ हेल्दी स्नैक्स बना के रखें जो उनके लिए हेल्दी भी होंगे, और घर में बनाए गए स्नैक्स बहुत
बहुत सस्ते भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे रॉ मूंगफली आप लाके उनको मतलब रोस्ट करके रख लें, थोड़ा मसाला मिला दें, या मुरमुरे चने का आप अच्छा सा भेल बना के रख सकते हैं, चिप्स बना के रख सकते हैं। इस तरह के घर के बने हुए स्नैक्स जो होते हैं वो बहुत सस्ते पड़ते हैं। बच्चे जब मंचिंग के लिए कुछ कहें तो उनको पहले आप वो खिलाएं, और आप ये देखेंगे इस तरह से जो घर में 15-20 रुपए पता ही नहीं चलता कहाँ से खर्च हो गए, जब बच्चे इस तरीके की पैकेट्स के लिए डिमांड करते हैं। उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है और ये पैसा भी टोटल वेस्टेज ऑफ मनी होता है। तो इस तरह से आप अपने एक दिन में बहुत आराम से 50 रुपये बचा लेते हैं, और अगर ये पैसे आपने एक दिन में 100 रुपये बचा लिए तो हिसाब लगा के देखिए, एक साल में ये आपका 36,000 रुपया हो जाता है। तो हो गया ना, छोटी छोटी बचत से छोटे छोटे पैसे जब हम बचाते हैं तो वो एक बड़ी बचत बन जाती है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हमने छोटे छोटे डिपॉजिट्स ज़रूर करने चाहिए। मतलब कैसे, देखिए, जो युवा बच्चे हैं जो अभी जॉब जिन्होंने लगभग शुरू ही किया है, उनके लिए पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बचत करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होता है जब बिल्कुल स्टार्टिंग होती है हमारी, क्योंकि उस समय हमारे सिर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, कोई खर्चे नहीं होते। क्योंकि आज हम जो बातें कर रहे हैं पैसा बचाने की, छोटी छोटी जगह पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद जिसमें कि हमारे ऊपर घर के इतने खर्चे हैं। लेकिन जो बच्चे जॉब शुरू ही कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती दिन है, अगर वो पैसे की कीमत समझ जाएं तो वो उस समय में एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस समय का जो इन्वेस्टमेंट है, सोचिए कि जब वो हमारी उम्र में आएंगे, जब उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनकी फ़ीसें देनी हैं, उनके सबके खर्चे, मतलब राशन का, कपड़ों का, पता नहीं कितने ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो उस समय में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस समय पैसा बचाना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपनी जॉब की स्टार्टिंग से ही पैसे की कदर समझ जाएं और एक अच्छा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो सोचिए कि 10-12 साल बाद आपके पास एक कितना अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बचत करनी शुरू करें जल्दी से जल्दी। और जैसे आपने आज वीडियो देखा, उनमें से जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ, हम भी यहाँ पैसे बचा सकते हैं, भले ही वो सिर्फ 10 रुपये ही क्यों ना हो, तो आज से ही बचाना शुरू कर दें। और हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने भी ये करना शुरू किया है, कि एक गुल्लक रखें या एक बॉक्स बना लें या कोई डब्बा बना लें, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। और उसमें जब भी आप इस तरीके की सिर्फ छोटा सा अमाउंट बचाते हैं ना, जैसे 5-10 रुपये ही बचाए आपने, सिर्फ सपोज़ हमें लग रहा है 5-10 रुपये में होता ही क्या है, तो जब वो आप बचाएं तो आप उसको उस बॉक्स में डाल दें। आप ये देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में, महीने 2 महीने में ही आपका वो डिब्बा पूरा भर जाएगा, और आप उस पैसे से अपने घर की कुछ ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हैं या आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हो गया ना कि 10 रुपये भी आप अगर बचाते हैं तो वो भी एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उधार। तो उधार के मामले में मेरा ये मानना है कि उधार ना लें ना ही दें। हाँ, बहुत ही कोई ज़रूरतमंद है आपके, बिल्कुल वो विश्वसनीय है, आप उनकी कुछ पैसे से मदद करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उधार लेना और उधार देना दोनों ही नुकसानदेह साबित होते हैं। जब आप उधार लेते हैं तो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा वो खर्चा आप कर देते हैं। बहुत मजबूरी के लिए ही उधार लेना चाहिए, और वो आपको फाइनली तो आपको ही चुकाना है। और अगर आप उधार दे देते हैं तो क्या होता है कि वो पैसा वापस मिलने के चांसेस इन जनरल बहुत कम हो जाते हैं, और रिलेशंस ख़राब होते हैं बहुत, वो अलग। क्योंकि क्या होता है, उधार लेने वाला फिर आपसे धीरे धीरे नज़रें भी फेरने लगता है, और आपको फिर तकलीफ़ होती है, आपको अपना पैसा ही उनसे खुद मांगना पड़ता है। तो मदद करना एक दूसरे का आपस में एक हद तक वो चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि अमीर बनने की चाहत रखें, अमीर दिखने की चाहत ना रखें। जी हाँ, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम अमीर दिखने की चाहत रखते हैं, उसके हिसाब से खर्चा करते हैं, तो हम एक्चुअली गरीब बनते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, 2 फ्रेंड्स थे, एक ही शहर में, एक ही कंपनी में सेम पोस्ट पर जॉब करते थे। मतलब एक्चुअली ये एक रियल एग्जांपल है, मैं आपको स्टोरी के रूप में बता रही हूँ, नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, सेम सैलरी उनको मिलती है। दोनों की अपनी फैमिली है, 2-2 बच्चे हैं, तो 4-4 लोग हैं वो।
और उन्होंने शहर में जब जॉब कर रहे हैं वो, तो उन दोनों ने देखिए उनका जो खर्च करने का तरीका है अलग-अलग, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल रियल एग्ज़ाम्पल है। उनमें से एक दोस्त जो है उसका नाम मैं ए रख लेती हूँ और दूसरे दोस्त का नाम बी रख लेती हूँ। तो एक ही फैमिली में उन्होंने क्या किया, जब वो शहर में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने एक छोटा-सा रेंट पर घर लिया और उन्होंने कुछ दिखावे के चक्कर में कुछ भी घर में मतलब फालतू फर्नीचर या इस तरीके की चीज़ें नहीं खर्च करी। मतलब कुछ इस तरीके का उन्होंने फालतू खर्च नहीं किया। बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाला जो कि बहुत बड़ा नामी स्कूल तो नहीं था, और उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर वो अपने घर में ध्यान देते थे। और यही नहीं, उनकी जो उसकी जो एक ही जो वाइफ़ है, तो उन्होंने क्या किया कि घर में ही अपना घर का काम अधिकतर वो खुद किया करती थीं। और उनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो इतनी नहीं थी कि वो कहीं जॉब कर सकें। उन्होंने घर से ही अपना एक छोटा-सा टिफ़िन का व्यवसाय भी उन्होंने शुरू कर दिया, जो उससे भी उनको उस पैसे से मदद मिल जाती थी। वहीं जो बी दूसरा फ्रेंड है बी, उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने भी शहर में एक रेंट पर घर लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी सोसाइटी में उन्होंने फ्लैट लिया, जिसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था, उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा था। और उन्होंने दिखावे के चक्कर में आके इतना मतलब एक तो ये खर्चा सिर पे मोल ले लिया, दूसरा ये कि घर में खूब अपना मतलब महंगा फर्नीचर, इंटीरियर और मतलब हर चीज़ उन्होंने वो सब खरीद ली घर के लिए, जो दिखावे के लिए उनको ज़रूरी लगा। तो एक अच्छा खासा पैसा उनका खर्च होता था। और यही नहीं, उन्होंने मतलब पूरे घर के लिए अपना मतलब मेड वगैरह रखना, अच्छा खासा खर्चा उनका था। और दिखावे में आके बड़े-बड़े होटल्स में पार्टी करना, ये सब था। दोनों परिवारों में खर्चे की जो अलग-अलग स्थिति है वो आपके सामने मैंने बताई। अब 1 साल बाद की स्थिति बताते हैं। 1 साल बाद ए, क्योंकि घर में फालतू खर्च नहीं करते थे, बच्चों के ऊपर भी ध्यान देते थे। बच्चों का स्कूल भी कोई बहुत महँगा स्कूल नहीं था, मीडियम सा स्कूल था। और 1 साल बाद उन्होंने अपना इतना पैसा जमा कर लिया कि एक छोटा-सा फ्लैट उन्होंने अपने लिए खरीद लिया। उन्होंने इनिशियल जो अमाउंट देना होता है, तो वो उसकी व्यवस्था उनके पास हो गई थी। उन्होंने 1 साल में इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, वो उन्होंने दे दिया, और जितना वो रेंट देते थे लगभग उनकी उतनी ईएमआई बन गई। तो इस तरह से 1 साल के अंदर उन्होंने एक अच्छा छोटा-सा फ्लैट अपने लिए खरीद लिया। देखिए कितनी बड़ी बात होती है अपना घर होना। अब वहीं जो बी हैं, तो उन्होंने ईएमआई पर पहले ही इतनी सारी चीज़ें ली हुई थीं। उनके दिखावे के चक्कर में आके घर के खर्चे भी ज़्यादा थे, बड़े-बड़े होटल्स में रोज़ पार्टियाँ करना, खाना खाना, इस तरीके से उनके ऊपर एक अच्छा बड़ा लोन हो चुका है। मतलब कोई फ्लैट खरीदना तो दूर, अब उनके लिए उन ईएमआई को चुकाना भी नामुमकिन हो रहा था। इसके अलावा जब इस तरीके के माहौल होते हैं, महँगे स्कूलों में बच्चों को डाला हुआ था, वहाँ बहुत रिच फैमिली के बच्चे आया करते थे, तो उनके साथ जो बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनकी भी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और खर्च करने के लिए उतना पैसा होता नहीं है, तो वो भी एक कारण बनता है बच्चों के बिगड़ने का, बच्चों के डिस्ट्रैक्शन का। तो इस तरीके से उनके जो घर का माहौल भी ख़राब हुआ और अच्छा खासा लोन भी उनके सिर पे था। तो वही मेरा कहना है कि जो बी हैं, उन्होंने दिखावे में आके उन्होंने अमीर दिखने की कोशिश की, लेकिन ए ने अमीर बनने की कोशिश की। और जिसके पास आज एक अपना छोटा सा ही सही घर है वो, और जिसके पास अपने लिए इमरजेंसी फंड है, वही अमीर है। तो इस तरह से आप ये देखिए कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है। अगर हम सही समय पे सही बचत करते हैं छोटे-छोटे पैसों की, तो एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास जमा हो जाता है। और ये जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि किसी इमरजेंसी के लिए हमारे पास एक मुश्त पैसा है, ये सेटिस्फेक्शन दोस्तों बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पैसा बचाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा डिसिप्लिन रखें, तो हमारी सैलरी कम भी हो तो भी हम एक मुश्त पैसा जमा कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी इन टिप्स को अप्लाई करते हैं, तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कुछ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।